नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे, एक बहुत अहम मीटिंग हुई है जिसमें भारत के जो विदेश मंत्रालय के सचिव हैं उनकी, विक्रम मिस्री की, और तालिबान के, यानी अफगानिस्तान में जो इस समय तालिबान की जो हुकूमत है उनके जो है अमीर खां मुत्तकी के साथ मीटिंग हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए कि पहली दफे ऐसा हुआ है कि इतना हाई लेवल की मिनिस्ट्री की मीटिंग हुई हो, जिसमें एक वहाँ के मिनिस्टर और यहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी बने में। और इस मीटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं। एक तो बात हुआ है कि ये ह्यूमैनिटेरियन एड, यानी खाना पीना और मेडिसिन, इन सब की सप्लाई भारत दोबारा से करे। और दूसरी चीज ये चाबहार पोर्ट में, ताकि ट्रेड एंड कॉमर्स वहाँ से हो सके अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में, या अफगानिस्तान के दूसरे देशों के साथ। और जो कुछ सिक्योरिटी कंसर्न है, रक्षा सुरक्षा के जो मसले हैं, उन पे भी बातचीत हुई है। और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेके हुआ है कि क्या क्या प्रोजेक्ट भारत करेगा। गौरतलब ये कि भारत बहुत से वहाँ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व था। तालिबान के आने से पहले जो वहाँ पे हुकूमत थी, उसमें पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी भारत ने बनाई थी, एक अस्पताल भी था इंदिरा गांधी के नाम पे। फिर उसके अलावा जो वहाँ पे डैम बनाए थे, बिजली की बहुत से प्रोजेक्ट्स थे, पावर जनरेशन वहाँ पे किया था। इस तरह के एक नहीं, पता नहीं कि बच्चों के न्यूट्रिशंस के लिए था। तो इस तरह के बहुत से प्रोजेक्ट भारत वहाँ पे चल रहा था। गौरतलब बात यह कि उसके बाद भी भारत ने वहाँ पे तकरीबन पिछले कुछ समय से अब तक 50,000 मीटर मैट्रिक टन जो है ना, ये गेहूं भेज चुके हैं। 300 टन दवाएं भेजी थी। 1 मिलियन डोजेस जो थी पोलियो की दवा जो थी वो भेजी। कोविड वैक्सीन बहुत बड़ी संख्या में भेजी गई। फिर जाड़ों के कपड़े, बच्चों के जो वो थे स्टेशनरी किट्स, इस तरह की एक बड़ी लंबी लिस्ट है, वो सब भारत उनको भेजता रहा है। और हमारे पीपल टू पीपल संबंध उनसे काफी पुराने हैं। और भारत इससे पहले तकरीबन $4 बिलियन की मदद, इमदाद उनको दे चुका है अफगानिस्तान को। फिर बातचीत यही हुई कि वो लोग चाहते हैं, तालिबान की गवर्नमेंट चाहती है कि दोबारा से हिंदुस्तान जो है उनको मदद करे हेल्थ सेक्टर में और स्पोर्ट्स में भी। टाई क्रिकेट की जो प्रैक्टिस होती है वो यहाँ नोएडा में होती है भारत में, और इस तरह की टीम को बनाने में भारत का बहुत बड़ा रोल है। स्पोर्ट्स कनेक्टिविटी, हेल्थ एंड के से जुड़े हुए बहुत से मसले हैं, फूड एंड सिक्योरिटी के मसले पे भी। चाबहार पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से ट्रेड एंड कॉमर्स हो सकता है, और वहीं से भारत का सामान भी जाता है। चाबहार पोर्ट ईरान के सिस्तान प्रोविंस में है, जो कि एक कनेक्टिविटी है भारत की भी और अफगानिस्तान की भी सेंट्रल एशिया के साथ से। तो अफगानिस्तान को अब एक सीधा रास्ता मिल गया है सेंट्रल एशिया का जाने का, ईरान के जरिए से। गौरतलब ये है कि अफगानिस्तान का काफी बड़ा बॉर्डर जो है वो ईरान से मिलता है। उनके रिश्ते भी कभी अच्छे कभी खराब इस तरह के भी होते रहते हैं। बहुत से टेंशन्स के रीजन हैं। धार्मिक कट्टरपंथी संस्थाएं जो वहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं, तालिबान स्वयं बहुत कट्टरपंथी हैं। सत्ता में आए हैं, दोबारा से हुकूमत मिली है, तो उनको लगता है कि जो पहले जिस तरीके से रिजिड तरीके से गवर्नमेंट चलाई थी उससे काम नहीं बनेगा। लेकिन अभी भी उनके यहाँ बेपनाह सख्तियाँ औरतों को लेके है, वे लड़कियों के एजुकेशन पे है, वो अभी भी उनको नहीं मिल रही। प्राइमरी एजुकेशन से ज़्यादा नहीं पढ़ पा रही। औरतों के जॉब्स का बड़ा मसला है। सख्त किस्म का पर्दा है, सर से लेके पैर तक का। सख्त दुश्मनी ये जो कट्टरपंथी होती है इनकी सबसे ज़्यादा औरतों ही से होती है, ऐसा लगता है। और बगैर औरतों के, और किसी भी मुल्क में औरत जो है 50% उसकी पॉपुलेशन होती है, बगैर उसका अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करती
डेवलपमेंटल एक्टिविटी में या एजुकेशन में नहीं है, तो वो मुल्क बहुत ज़्यादा पिछड़ जाता है, उसके आगे आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। फिर अफ़गानिस्तान के अंदर ये भी है, उनके यहाँ लगभग $2 ट्रिलियन के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिसको चाइना काफ़ी एक्सप्लॉइट कर रहा है, और वो ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसकी भारत को भी ज़रूरत है। अगर डाइवर्सिफाई होता है तो मैं समझता हूँ कि भारत की कंपनीज जाती हैं तो उनको अफगानिस्तान को अच्छे रेट्स मिल जाएंगे, और एक ही मुल्क पे जो उनकी डिपेंडेंसी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और तालिबान जो है, इन्हीं ने अमेरिकन से सत्ता ली थी 2021 में। एक लंबी निगोशिएशन चली थी दोहा कतर के अंदर, उसके बाद ये वहां पे सत्ता में आ गए थे। ये भी है कि टेंशन भी रहता है, तालिबान से हमेशा डर लगा रहता था, इसलिए कि तालिबान इतनी की जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है वो बहुत रिजिड और बहुत ही मिलिटेंट है, और वो हमेशा से भारत के विरुद्ध रहे। चेंज उनके अंदर जो पाकिस्तान की जो पॉलिसी उनकी तरफ थी, अभी उसकी वजह से चेंज आता नजर आ रहा है, इसलिए कि हम देख रहे हैं क्या पिछले कुछ समय से तालिबान के रिश्ते बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं पाकिस्तान से, और वो खुल के अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो एक सेसेशनिस्ट या सेपरेटिस्ट मूवमेंट है खैबर पख्तूनख्वा का, उसको तालिबान सपोर्ट कर रहे हैं। तालिबान जो है की गवर्नमेंट जो अफगानिस्तान में है, वो भी डूरंड लाइन जो एक दोनों मुल्कों को के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती। ये पहले भी, इससे पहले के भी जितने वहां पे बादशाह आए हों या गवर्नमेंट आई हों, उन्हीं ने भी डूरंड लाइन को नहीं माना था। डूरंड लाइन, ये एक सर डूरंट ने सेकेंड एंड थर्ड अफगान वार, एंग्लो अफगान वार के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस वक्त, उनकी जो जंग हुई थी अफगानिस्तान से, उसके बाद पश्तून जो एरिया था इसका विभाजन कर दिया था। एक बड़ा पार्ट उस समय के ब्रिटिश इंडिया से जोड़ दिया था, जो अब भारत में से अब पाकिस्तान का हिस्सा बन गया है। और पाकिस्तान पहले उसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहते थे, फिर उसके बाद उसको अब खैबर पख्तूनख्वा के नाम से जाना जाता है। हालांकि पश्तून की डिमांड थी, वहां पे जो पठान है उनकी डिमांड थी कि उसको पख्तूनिस्तान कहा जाए, लेकिन उस पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं मानी। बहरहाल हम भारत के बड़े हिस्टोरिक टाइज हैं अफगानिस्तान से, और ये पूरा जो क्षेत्र है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जिसे कहा जा सकता है, ये हिस्टोरिकली एक ही रहा है, इसको आप अलग नहीं कर सकते, इसलिए कि सब इनका हिस्ट्री एक है, कल्चर एक है, और फिर उसके अलावा ये भी है कि इनके भाषाएं अलग अलग जरूर हैं, लेकिन ये कि एक दूसरे से हजारों साल से जुड़े रहे हैं। कनेक्टिंग वीजा, पासपोर्ट, इस किस्म की कोई चीजें नहीं थी। इंडियन रेलवेज जो थी वो ईरान तक चली जाती थी, ईरान के बॉर्डर तक जाती थी, अभी भी जाती है। पाकिस्तान की जो रेल लाइन है जाहिदान तक जाती है, तो इस तरह से ये जुड़े हुए थे। या बांग्लादेश है जिसकी भी कनेक्टिविटी भारत से है, इतने हजारों किलोमीटर के बॉर्डर हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के, जो आप उनको भारत के साथ जुड़ते हैं, आप उनको कैसे अलग करके आप किस तरीके से आप उनको डेवलप कर सकते हैं, वो भी अलग करके धर्म के नाम पे आप करना चाहते हैं। जब भी हमने देखा है माइनॉरिटी हुकूमत होती है, या जिसको हम कह सकते हैं कि सेना की हुकूमत जहां पे भी होती है, या तो वो हमेशा इस किस्म के मसले, टेंशन क्रिएट करती है अपने नेबर के साथ, और फिर उसके बाद एक पूरा फसाड बिल्डअप करती है कि उसकी सिक्योरिटी को खतरा है और इसलिए वो सब यूनाइट हों और उसको सपोर्ट करें। पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना यही करती। इन सेना का कभी भी एजेंडा डेवलपमेंट का नहीं होता, वो अपने इंटरेस्ट में, हित में काम करती है, चाहे पाकिस्तान की सेना हो या बांग्लादेश की इस समय सेना हो। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में, और फिर क्योंकि उनको ऑटोक्रेटिक रूल होता है, डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा देते नहीं, तो इसलिए उनको एक ऐसी संस्था की जरूरत होती है धार्मिक, जो इनको लिजिटिमेसी यानी मान्यता प्रदान करे। तो जमात इस्लामी पाकिस्तान की और जमात इस्लामी अफगानिस्तान की, उनको वो
बांग्लादेश में इन दोनों जगह सेनाओं को मान्यता प्रदान करती है और ये दोनों देश भारत के खिलाफ है। गौरतलब यह है कि इन दोनों देश में अधिकतर लोग जो है वो भारत से संबंध अच्छा बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी हम देख रहे हैं एक बड़ी क्राइसिस। और दूसरी बात ये कि सेना का क्योंकि इकोनॉमिक एजेंडा नहीं होता, डेवलपमेंटल एजेंडा नहीं होता, तो ये समय के बाद कोलैप्स होने लगती है। जब तक इसको बाहर से एड मिलती रहती है, दूसरे मुल्कों के हित को प्रमोट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका और पश्चिमी देशों के हित को आगे बढ़ाता रहा इस क्षेत्र में, भारत से टेंशन करके। जब भारत नॉन अलाइन में था, रशिया के साथ उसके अच्छे संबंध थे, और फिर इसी तरह से अब बांग्लादेश भी उसी रास्ते पे जा रहा है। चाइना या अमेरिका के साथ मिलके उनके हित को आगे बढ़ाने के लिए भारत से टेंशन क्रिएट कर रहा है। तो इस तरह की जो बातें होती हैं ये बहुत समय तक नहीं चलती। किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए ये अच्छा नहीं होता जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में हो रहा है, और ये बहुत समय तक चल भी नहीं पाता। इससे पहले तो चल भी गया इतना पाकिस्तान में 50-60 साल से भी ज्यादा, लेकिन अब नहीं चल पाएगा। इसी के वक्त बदल चुका है, जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, इंटरनेट और सोशल मीडिया की कनेक्टिविटी भी बढ़ गई है, तो ये उनके लिए एक बड़ी मुश्किल होगी। तो ये दो देशों से भारत के रिश्ते जहां खराब हुए हैं, दूसरी तरफ ये कि भारत के मालदीव से भी दोबारा से रिश्ते अच्छे बनने लगे। मालदीव के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं मोहम्मद हसन मामून, वो भारत के दौरे पे आए। उन्होंने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से एक लंबी बातचीत की और दोनों ने तय किया कि भाई दोबारा से हमें रिश्ते बनाने पड़ेंगे। मिलिट्री और सिक्योरिटी कॉपरेशन और इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात हुई। लेकिन जब इससे पहले हमने देखा था मोहम्मद मोइज़ू जब सत्ता में आए थे, जो इस वक्त वहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो उन्हीं ने भारत के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ा था और चाइना के साथ जोड़ के बात की। फिर बाद में उनको अब एहसास हो रहा है कि भारत के बगैर मुश्किल है। भारत एक बड़ा देश है, $4 ट्रिलियन के करीब इसकी इकोनॉमी है, बड़ी सेना है, सुरक्षा प्रदान करने में आगे रहा है उस मालदीव की। और भारत के लिए भी मालदीव बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये करीब है, इंडियन ओशन का से जुड़ा हुआ है। हमारा बहुत हिस्टोरिक टाइज हैं इसके साथ, तो इसको भी अलग करना बड़ा मुश्किल काम है। अब यह है कि भारत ने प्रॉमिस किया है कि वो उनको आने वाले समय में एक मिलिट्री और सुरक्षा से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो उनको प्रदान करेगा। फिर ये भी है कि ये जो सपोर्ट बेस है भारत के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है, उसके तहत भी भारत की एक सागर पॉलिसी भी है जिसमें मालदीव जुड़ता है। तो मालदीव के साथ भी होगा। मालदीव दे रहा है, दुरुस्त है, मगर उनको समझ में आया। इसलिए कि चाइना के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं इन देशों में वो इस तरह के होते हैं, उससे उन देश का फायदा नहीं होता बल्कि चाइना को हित होता है। पाकिस्तान के अंदर उसने बड़ी बड़ी बिजली की परियोजना बनाई, तो उससे हुआ ये कि बिजली की कॉस्ट जो आई वो ज्यादा आ रही है, तो अब वो बिजली चाइना लेके जाते हैं, पाकिस्तान को बिजली नहीं मिल रही। फिर उसके अलावा उन्हीं ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाया है, सीपैक, उसके अंदर जो बात की थी कि ट्रैफिक आएगी तमाम दुनिया से और चाइना जाएगी, वो सब भी नजर नहीं आता और फायदा उनको हो रहा है। गॉर्डर पोर्ट भी उन्हीं ने ले लिया है देखा जाए तो, जहां पे बाद में मिलिट्री एक्टिविटी भी कुछ दिनों में शुरू होने के चांसेस नजर आते हैं। जाहिर सी बात है, उन्हीं ने बनाया, डीप सी पोर्ट है। तो इस तरह से चाइना को फायदा हो रहा है, पाकिस्तान को नहीं हो रहा। उसके चलते हुए बलूचिस्तान में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। बलूच भी पाकिस्तान के खिलाफ विरोध करते हुए नजर आते हैं, वो भी भारत पाकिस्तान से अलग होने की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से इन देशों को समझ में आया, ये रियलाइज हुआ है अफगानिस्तान को भी कि भारत बहुत इम्पोर्टेंट है, भारत के बगैर नहीं रहा जा सकता। और इसी तरह से इनके भी समझ में आ गया है मालदीव के
लेकिन बांग्लादेश से हमारी दूरियां जो बनी हैं, देखना ये है कि कब तक बनी रहती हैं। इसलिए कि बांग्लादेश के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो चाहता है कि भारत के साथ संबंध अच्छे हों, और वो जो मिलिटेंट आतंकवाद है जो वहाँ पे, वो भी उसके खिलाफ है, मगर उसके पास कोई लीडर नहीं है, लीडर लेस है, और उसके ऊपर इस समय काफी अत्याचार भी हो रहा है। उस भारत के जो प्रो इंडियन पीपल हैं उनके उनको पूरी तरीके से, जो सेकुलरिज्म में बिलीव करते हैं, दबाने की कोशिश की जा रही। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, प्रमोट कीजिए, और हमारा आपसे अनुरोध है इसको आगे भी लोगों में भेजिए। देखने वालों की संख्या बहुत कम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।